स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो। इसके पहले वीडियो में जो बेसिक चीजें थी उसको हमने सीखा, बहुत ही छोटी वीडियो थी, लेकिन हमने सोचा कि पीएससी एक में कवर करते हैं, साथ में प्रीवियस के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन को कवर करने वाले। देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आप लोग को, और 5 से 6 क्वेश्चन देने वाला हूं आप लोग को करने के लिए इस वीडियो के एंड में। दोस्तों, जैसे कि आपने हमने देखा होगा हमारा पॉलिटेक्निक का क्लास कोर्स, जहां पर हम क्या करें, जो बेसिक्स सीखते हैं एक लिमिटेड टाइम में, और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन नोट किया है। पहला क्वेश्चन है, बाएं स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। 2010 में एक क्वेश्चन आ चुका है। क्या रहा है, बाएं स्पर्श करने वाले 2 वृत्त की बात चल रही है। मैं 2 वृत्त एक छोटा सा नॉर्मल से बनाता हूं यहाँ पर। तो मान लीजिए यह आपका एक है, दूसरा है आपका बाह्यता स्पर्श कर रही है, तो यहां से एक स्पर्श करते हुए एक और वृत्त बनाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए जो एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा ऐसे कुछ खींच सकते हैं, दूसरा यहाँ से अगर मैं खींचूंगा तो दोनों वृत्तों को स्पर्श करेगा, अगर यहाँ से खींचूंगा तो दोनों वृत्तों को स्पर्श करेगा। तो 3 तो हमने आसानी से खींच दिया। और कोई रेखा बताइए जो दोनों वृत्त को स्पर्श करे, काटे नहीं स्पर्श करे। तो वही हमें संख्या बतानी है, कितने वो स्पर्श रेखाएं होंगी। तो देखिए, ये आपका 1 हो जाता है, ये आपका 2 हो जाता है, ये आपका 3। तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमने नोट किया है, किसी वृत्त के समांतर स्पर्शों की संख्या है। तो मान लीजिए एक वृत्त बनाते हैं छोटा सा नन्हा सा, और उसमें स्पर्श करते हुए क्या स्पर्शियों की संख्या को बतानी है। तो देखिए, यहां से एक जा रहा है ऐसे, अच्छे से बनाते हैं। यहाँ से एक ऐसे जा रहा है, यहाँ से एक ऐसे जा रहा है। स्पर्शियों की संख्या बतानी, स्पर्शियों की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी। तो ये तो 2 हो गई मान लीजिए, या फिर हम क्या कर रहे हैं, एक और वृत्त बनाते हैं, समांतर होनी चाहिए। समांतर करने का मतलब, यह जो स्पर्शियों की संख्या हो वो समांतर हो, यह जो स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर हो। तो मान लीजिए, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ से भी हम खींच सकते हैं, यहाँ से भी हम खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, फिर हम लोग ऐसे खींच सकते हैं। तो बहुत सारी रेखाएं हो जाएंगी, लेकिन हमने कहा कि समांतर होने चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच रहा हूँ, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच रहा हूँ, तो 2 ही तो समांतर होंगी, क्योंकि यहाँ से जब ऐसे खींचूंगा तो यहाँ से ऐसे खींचूंगा तो फिर भी तो 2 ही होंगी, एक दूसरे के समांतर 2 ही रेखा होंगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 है। 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया। तो आई होप समझ में डाउट्स है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ, तो पहले जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न है। ध्यान देखिए क्या कह रहा है, चित्र में केंद्र ओ है वाले वृत्त की छेदक रेखा ए सी डी, छेदक रेखा वृत्त को बिंदु सी तथा डी पर काटती है, सी तथा डी पर काटती है। यदि ओ ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है ए सी बराबर दिया है क्या, 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर, और कह रहा है एडी बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग नोट करते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही हमें बताना है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमें बताना है, कवर करना है। तो देखिए, हमने पढ़ रखा है, यह सीख रखा है, चित्र से हम कह सकते हैं हमने यह सीख रखा है कि चूंकि ए बी क्रॉस बीई बराबर ए सी क्रॉस सी डी, यह हमने पढ़ रखा है कि भैया जब भी किसी वृत्त में एक जो रेखा रहे वृत्त के केंद्र से आ रही है, और दूसरी जो है वृत्त की छेदक रेखा है, स्पर्श नहीं है, छेदक रेखा करती हुई किसी पॉइंट पर नोट डाउन कर रही है, किसी पॉइंट पर जाकर मिल रही है, तो इस रेखा की लंबाई बराबर इस रेखा की लंबाई इक्वल होती है, फंडामेंटल होता है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसके अनुसार हम कर सकते हैं क्या कि ए बी गुड़े ए के बराबर ए सी गुड़े ए डी के।
हमने इसकी सहायता से लिख दिया। अब देखिए ए बी गुड़े ए ई, ए बी गुड़े ए ई, ए बी के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन ए ओ की वैल्यू पता है, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ माइनस ओ बी, क्योंकि इस पूरी वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो यह वैल्यू निकल जाएगी, आपको पता ही होगा, गुड़े ए ई, ए और ई, ए को क्या लिख सकते हैं, तो ए ओ को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ए ई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए ई माइनस ए ई माइनस, इसको हम घटा दे तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी जो घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, देखिए ए ई को हम क्या लिख रहे हैं, ए ई को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रंग हो रहा है, ए ई है पूरा वैल्यू, अब हम लोग क्या इसको लिख रहे हैं, ए ओ प्लस ओ ई लिख सकते हैं। अरे भैया ए ई पूरा है, हमने क्या किया, इसको प्लस इसको कर दिया, तो वही बात तो हो जाएगी, नॉर्मल चीज है, बराबर ए सी की वैल्यू यहाँ पर है क्या है 2 सेंटीमीटर, और ए डी की वैल्यू है 8, तो रख दीजिए ना। अब देखिए इसमें आगे क्या कर सकते हैं, ए ओ माइनस ओ बी को नोट करते हैं, ए ओ माइनस ओ बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, ए ओ प्लस ओ ई के स्थान पर देखिए यह भी त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है, तो दोनों वैल्यू सेम होंगी, यानी कि ओ ई जो बराबर होगा आपका, ओ ई बराबर होगा क्या, ओ बी के, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, यह भी और यह भी, तो यहाँ पर ए ओ तो है, आप इसके स्थान पर हम लोग ओ ई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ओ बी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम हो जा रहा है, इसलिए हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, फार्मूला बन जा रहा है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी या ए माइनस बी, या ए माइनस नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर ये पहले लिखे या बाद में लिखे उससे कोई मतलब होता नहीं है, तो ए ओ यहाँ पर भी ए ओ है, ओ बी यहाँ पर भी ओ बी है, माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो इनकी यही फार्मूला बन रहा है, हम कह सकते हैं कि ए ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर बराबर 16। अब देखिए ए ओ की वैल्यू यहाँ पर दिया है क्या, 5 सेंटीमीटर रख दिए जी, तो 5 का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी बराबर हमें निकालना है क्योंकि इसकी त्रिज्या तो निकालनी है 16। अब देखिए यहाँ पर 25 हो जाएगा, माइनस ओ बी स्क्वायर बराबर 16, इसको ट्रांसफर कर लेंगे इधर, जब ट्रांसफर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 25, क्योंकि यहाँ पर प्लस उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, आपको पता ही होगा, जब घटेगा तो 9 बचेगा, ओ बी स्क्वायर में जब स्क्वायर हटाएंगे तो ओ बी बराबर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर माइनस में आ जा रहा है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस में माइनस आपका कैंसिल हो रहा है, इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर भी माइनस ही होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, यानी कि ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर, इनका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यह भी बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न था, थोड़ा सा लेंदी था तो बोरिंग आप लोग को लग रहा होगा, इतना पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक चीज मजेदार नहीं होती है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अपने अगले क्वेश्चन को नोट करके आप लोग को सिखाने और बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन नोट किया, 2013 में एक क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु आर पर एक स्पर्शी पी क्यू है, यदि कोण टी क्यू आर बराबर 30 डिग्री दिया हो तो कोण पी आर एस का मान क्या होगा, यानी कि देखिए दिया क्या है आपका, यहाँ देखिए टी क्यू आर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ऐसे नहीं रहेगा, यह क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा था लेकिन ऐसे नहीं रहेगा, आपका कोण टी आर क्यू रहेगा, तो टी आर क्यू बराबर दिया 30 डिग्री 30 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है कोण पी आर एस, यानी कि इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका निकालने का सिंपल सा तरीका यह है, हमारे लोग ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 अंश, ये हमें पता है, हम कह सकते हैं चूंकि यह जो स्पर्श रेखा 180 अंश के बराबर है, इतना ध्यान रखिए, तो हम यहां से कह सकते हैं चूंकि कोण पी आर एस बराबर 180 डिग्री, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक और टी आर एस बराबर 90 डिग्री। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 90 हमको पता है, इसकी वैल्यू 30 है, तो हमें पता है कि पूरी ये वैल्यू जो होगी यहाँ से यहाँ तक की 180 के बराबर होगी, क्योंकि
पी आर एस है, यहाँ पर कोड पी आर एस की वैल्यू क्या है 180 अंश। हम कह सकते हैं यहाँ से कि कोड आपका टी आर क्यू प्लस टी आर क्यू हो गया टी आर क्यू। अब देखिए सॉरी टी आर क्यू यह हो गया टी आर एस, कोड टी आर एस प्लस अब यह भी हो गया टी आर एस हो गया। अब देखिए क्या बच रहा है इसमें एस आर टी, तो यहाँ पर दिया क्या है पी आर एस, तो ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग। तो कोड पी आर एस बराबर इसके बराबर होगा कोड पी आर एस। देखिए कोड पी आर यहाँ पर यस नहीं रहेगा क्यू रहेगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर पी आर क्यू की वैल्यू है ना 180 की। अब देखिए जी की वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू करके सिंपल सी बात हम रखेंगे, डायरेक्टली रख देते हैं। देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है क्या 30 डिग्री है, 30 डिग्री रख देंगे, प्लस इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री रख देंगे। इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसी की तो ज्ञात करना है पी आर एस बराबर इसकी वैल्यू पता है 180 अंश, तो इसको रखेंगे यहाँ पर, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो जोड़ेंगे देखिए 120 होगा, उधर जाएगा आपका कोड पी आर एस बराबर 180 माइनस 120 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पे 120 हो जा रहा है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो साइन चेंज होता है, आपको पता है, यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान और छोटा क्वेश्चन था, इसको मैं मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन बताता हूँ। कहीं पर भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, तो इसमें जो हमने अगला क्वेश्चन लिया है बहुत ही भी अच्छा और मजेदार प्रश्न है, 2012 में पूछ रखा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, तो टीसी तथा टीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, टीसी तथा टीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं यदि कोण बी ए सी बराबर 80 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 80 डिग्री हो तो सी टीबी क्या होगा, यही मैं बताना है। तो ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ऐसे दिया था क्वेश्चन में आपका, यहाँ पर ऐसे दिया, इसका मतलब यह है ना कि यह कोण इस कोण के बराबर है चित्र के अनुसार। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यह कोण इस कोण के बराबर यह दे दिया है क्वेश्चन में। हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण, प्रश्न से ही कह सकते हैं, प्रश्न से कि टी बी सी, कोण टी बी सी इक्वल टू कोण बी ए सी बराबर 80 डिग्री, बी ए सी 80 डिग्री है और यह कोण इस कोण के बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए जब इस कोण की वैल्यू हम निकाल दिया, एक चीज और है, ये वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और किसी बिंदु पर वो क्या कर रही है, टच कर रही है एक दूसरे को। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं किसी बाएं बिंदु पर टच करती हैं तो यह रेखा इस रेखा के बराबर होती है। जब यह रेखा इस रेखा के बराबर होगी तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि TC इक्वल है TB के, अतः यह क्या हो जा रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जब TC इक्वल है TB के, तो हम कह सकते हैं कि कोण TBC बराबर हो जाएगा कोण TCB के, TCB इक्वल क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री। क्या होगा मेरे भाई लोग, 80 डिग्री होगा कि नहीं, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि देखिए हमने कहा कि देखिए यह भुजा जब इस भुजा के बराबर हो तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, यह कोण इस कोण के बराबर होता है, इतना आप लोग को पता ही होगा। तो हम कह सकते हैं TBC बराबर TCB, वही हमने किया 80 डिग्री। अब देखिए हमें पता है कि भाई क्या होता है मेरे भाई लोग, तो 180 के बराबर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज TCB में अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टली में करता हूँ कोण T प्लस कोण C प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180। रखेंगे सारी वैल्यू, तो कोण T की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो इसको रहने देंगे क्योंकि कोण देखिए यहाँ पर दिया है CTB, कोण T का मतलब यही है CTB, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। कोण C की वैल्यू हमने निकाली 80, इसकी भी वैल्यू हमने निकाल दी है क्या 80, रख दीजिए फटाफट 180 यहाँ पर हो जाएगा बराबर के बाद भाई। तो कोण T बराबर देखिए जुड़ जाएंगे 160 होगा, 160 जुड़ने के बाद होगा, उसके बाद ट्रांसफर कर देना, तो 180 माइनस यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 160, यानी घटाने के बाद 20 डिग्री, यानी कि इस कोण की जो वैल्यू आ रही है वो 20 डिग्री आ रही है। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पर भी डाउट है तो हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
वीडियो अच्छी लग रही है या फिर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इसको मिटा के अपने अगले क्वेश्चन को लेता हूँ यहाँ पर। हाँ भाई लोग, यह जो क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक 2013 में आ चुका है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट प्रश्न है। ध्यान देखिए, बहुत ही अच्छा और मजेदार प्रश्न होने वाला है। क्या कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या ए तथा बी है, जिनकी त्रिज्या क्या है, ए तथा बी है, तो ए जो बड़ा है बी से, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की, कहने का क्वेश्चन आराम से देखिए, समझते हैं हम लोग ध्यान से। क्या रहा है देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब यह है कि वृत्त जो है एक दूसरे के अंदर है। कहने का मतलब ये बड़ा वाला वृत्त हमने बना दिया, छोटा वाला पहले बनाते हैं हम लोग। तो छोटा वाला पहले हमने बनाया कुछ ऐसा आपका। अब देखिए बड़ा वाला इसके बाद बनाएंगे। इसके बाद हमने बड़ा वाला बना दिया। ये वृत्त का मान लीजिए केंद्र है। अब कह रहा है आपका यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है इसमें कि ए तथा बी, और ए बड़ा है बी से। जब ए बड़ा है बी से भाई, तो यह इसकी त्रिज्या क्या होगी, आपका ए हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बी। और देखिए इसमें कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, इस बड़े वृत्त से उस जीवा की लंबाई जाती है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ से मान लीजिए हमने एक जीवा बना दिया कुछ ऐसे, मान लीजिए हमने जीवा बना दिया कुछ ऐसे आपका, इसका नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। तो इस जीवा की लंबाई हमें बतानी है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं। अब देखिए मिलाने से क्या हो रहा है मेरे भाई लोग, इसको आप ए नाम दीजिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए ए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या है। इस छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। देखिए यह वैल्यू और यह वैल्यू हमें पता चल गई। और आपको यह पता होगा कि मेरे भाई लोग कि किसी भी वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर जब लंब डालते हैं तो लंब उस जीवा को बराबर दो भागों में बांटता है, साथ में जो कोण यहाँ पर बनता है वो 90 अंश होता है। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कर सकते हैं कि जब ये 90 अंश है तो पाइथागोरस का प्रमेय उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज हो जा रहा है। और देखिए इसका नाम दे रहे हैं ओ, इसको नाम दे रहे हैं सी। अब देखिए हम समकोण त्रिभुज के सहारे से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस के अनुसार देखेंगे तो देखिए कर्ण का स्क्वायर होता है, नहीं कि ओबी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, सॉरी बराबर होता है, बराबर लंब का स्क्वायर होता है, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। देखिए ओबी स्क्वायर बराबर पता है, ए स्क्वायर तो रखेंगे बराबर ओसी स्क्वायर, ओ सी, बी स्क्वायर है रख देंगे प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे रहने देंगे। देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट कड़ी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हो गई बीसी की वैल्यू। हमें जीवा की लंबाई बताना है, लेकिन हमने कहा है कि वृत्त के केंद्र से जब भी लंब डालते हैं किसी जीवा को तो उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि इसमें दो से गुणा कर दें। हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि ए बी बराबर हो जाएगा 2BC के, 2BC के। ए बी की जो वैल्यू बराबर होगी 2BC के बराबर होगी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 कड़ी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि भैया यहाँ पर हमने निकाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए कोई ऑप्शन मैच करना है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप हम लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्या है कि 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनका आंसर रिप्लाई करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है उनके आगे नंबर्स भी दिख रहे हैं, उनका आंसर क्या होगा ऑप्शंस में ये बता देना है कि भैया इस नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर यह सही है, जरूर करना है। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, तो इस क्वेश्चन को करना, इन सभी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। जो
बताता हूँ उनको सीखना, प्लस जो क्वेश्चन देता हूँ उनको अगर आप कर रहे हैं तो मैथ में आपको बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है डेफिनेटली, इतना मैं जानता हूँ। तो आइए वो लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना कीजिए कि सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में सब्सक्राइबर कम है अभी के टाइम। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।